को सलामत रखे। ए महबूब, उसने इतना कह दिया, मैंने तकदीर बदल डाली और मैंने मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरीके से नात तकरीर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ाना न्यू नात पाक और तकरीर समाअत करने लगा हूँ। मेरे हुजूर हर गुलाम से पूछते थे क्या हाल है। एक दिन बड़ा गरीब गुलाम हुजूर का आ गया, करवट में बैठाया, कहने लगे क्या हाल है। कहने लगे हुजूर बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजर रही है। कहा क्या मतलब। कहते हुजूर कभी खा लिया, कभी फाका कर लिया, मिल जाता है तो शुक्र कर लेता हूँ, नहीं मिलता तो सब्र कर लेता हूँ। हाँ, गरीबों का तो वक्त भी रुक रुक के चलता है, कभी रातें नहीं होती, कभी दिन नहीं होते। ये गरीबों की जिंदगी होती है, मुश्किल से कटते वक्त हुजूर बस कट रही है। हुजूर ना हाल सुन के ना कभी खातिर हुए। इतने में जिब्रील आ गए। महबूब, जिस जवान से बातें कर रहे हो ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है, इंतकाल कर जाएगा। सुने जवान सारे, तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुजूर ये कल जोहर तक का मेहमान है, इंतकाल कर जाएगा। मेरे हुजूर ने इतना सुना, आंखें बरस गई। उससे नहीं कहा कि तू कल जोहर तक का मेहमान है। हुजूर देखो, करीब देखो मेरा नबी कैसा है। आज औलाद डॉक्टर कहते बाप को ना ये कल तक का मेहमान है, औलाद छोड़ जाती है, औलाद छोड़ जाती है बाप को। हाँ, नहीं बचेगा ये। लोग छोड़ देते हैं, चल मरने वाला है, रिश्ते हो जाए, खबर आ जाए, नहीं बचेगा। लोग रिश्ते तोड़ लेते। वो मेरा नबी कितना करीम है। जिब्रील कहते कल जोहर तक का मेहमान है। हुजूर का जवाब सुनो। हुजूर गुलाम से कहते हैं यार सच बता, कोई तेरी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो, जिसे तेरा दिल चाहता हो। उसने रो के कहा दो तमन्नाएं हैं हुजूर जो अभी तक पूरी नहीं हुई। कहा कौन सी। सुनना कितना गरीब से आबी था। कहने लगे हुजूर एक तमन्ना तो ये है, सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, काश जिंदगी में एक बार खा के देख लेता। इतना गरीब सहाबी। गौर करें वो लोग जो शादियों में आधा खाते आधा फेंक देते, जो होटलों में जाकर के जीप के चटखारों के लिए 6 तरह का खाना लेकर के आधा टेबल पे फेंक के चले जाते हैं। वो कभी देख तेरा फेंका हुआ खाना गरीब थैलियों में इकट्ठा करके लेके जाते हैं। ना कर रब की नेमतों की नाशुक्री। आका फरमाते रोटी की कदर करना, अगर ये रूठ गई तो नस्लों को हाथ नहीं आएगी, फाके मर जाओगे मैसर नहीं होगी। कभी रोटियां फेंका ना करो, दस्तरखान पे पहले गिरा हुआ उठाया करो, उसके बाद प्लेट का खाया करो। हम कदर नहीं करते हैं, रिस्क की कदर किया करो। और तुझे क्या पता मोहताजी क्या होती है। सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, सुना के मीठा भी कोई चीज होती है, अगर वो मिल जाता एक बार खा के देख लेते मीठा क्या शय होती है। आका रो देते हैं इतना सुन के। फरमाते दूसरी ख्वाहिश बता। दूसरी ख्वाहिश सुने। उसने कहा था या रसूल अल्लाह, दूसरी ख्वाहिश ये है, आका जवान हो गया हूं, मेरी भी बीवी होनी चाहिए थी, मेरा निकाह होता। ए आका एक तमन्ना है, मेरी शरीक हयात होती, जब दुनिया सो जाती रात को वो भी उठती, मैं भी उठता, वो भी रो के रब को दिखाती, मैं भी रो के रब को दिखा देता। आका कहते हैं निकाह नहीं हुआ है। का जी नहीं। का खानदान में कोई लड़की नहीं है। का आका है तो मेरे चचा की बेटी है, मगर गरीब होने की वजह से वो मुझसे नजर फेर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया बुलाया जाए इसके चचा को। चचा को बुलाया गया। आका जानते हैं कल तक का मेहमान है। ये नहीं कहा था किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये नहीं कहा था किसी की खुशियां उजड़ जाएंगी। आका ने बुलाया बेटी को, उसके बाप को बेटी के। फरमाया सुन, मैंने अपने सहाबी का रिश्ता तेरी बेटी के साथ तय कर दिया है और आज ही मगरिब से पहले इसका निकाह होना है। फरमाया बुलाए कोई मेरे उस्मान को। हजरत उस्मान गनी आए। जी या रसूल अल्लाह। का सुनो उस्मान
मेहमान ऐसा हलवा बनाना जो आज तक किसी ने न खाया हो। मेरे गुलाम ने आज तक हलवा नहीं खाया है, आज इसकी ये तमन्ना पूरी करनी है। अल्लाह अकबर, हलवा भी बन गया, निकाह भी हो गया, रात बीत गई, अगला दिन आ जाता है। आका करीम जानते थे, जिब्रील ने बताया है कि जवान कल जोहर तक का मेहमान है। सुबह मुस्तफा ने गुलाम का हाथ पकड़ा, फरमाया जाओ फला सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ, जैसी उसके घर से रोने की आवाज आ जाए तोड़ के मुझे खबर कर देना। वो कितना करीम नबी है यार, आंसू गवारा नहीं करता उम्मत का। कहते जाओ अगर रोने की आवाज आ जाए तोड़ के मुझे खबर कर देना। अल्लाह अकबर, सहाबी है, सुबह से जोहर तक बैठे रहे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। जोहर की नमाज हुजूर के पीछे पड़ी है। आका फरमाते क्या हुआ? आका कोई नहीं रोया है, सुबह से हंसियों की, शादियानों की, खुशियों की आवाजें आ रही हैं, कोई नहीं रोया है। फरमाया फिर जाओ, असर तक बैठे रहे हैं, असर में फिर पलट के आए हैं, या रसूल अल्लाह उस घर में तो कोई नहीं रोया है, सारे खुश हो रहे हैं, सारे खुश हो रहे हैं, हर लबे पे मुस्कुराहट है, हर चेहरे पे खुशियां हैं। मुस्तफा ने इतना सुना, सजदे में सर रखा, कहते परवरदिगार बता तो सकी, तेरे जिब्रील ने आके बताया था उसकी जिंदगी तो जोहर तक की थी, असर हो गई है, अभी तक इंतकाल क्यों नहीं हुआ है? रब ने फरमाया महबूब जिब्रील ने जो कहा। इंसान कितना चालाक है, सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता है, शेरनी को भी अम्मा कहो, पुत्र होना भूल जाओगे। मिसेस चीता को अम्मी कहो, घर का रास्ता भूल जाओगे। सीधी सादी दूध देने वाली, काली सफेद हर रंग में मिलने वाली माता है। पहला दिन था, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई टाइमिंग में, समय नियंत्रण में नहीं रहा। मुझे यहाँ 11:30 बजे आना था। अजीजुल क़द्र मौलाना अहमद रज़ा की घड़ी में अभी भी 11:30 नहीं बजे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कल ये गलती नहीं होगी। आप भी 9 बजे तक आ जाएंगे, मैं भी इंशाअल्लाह 11 बजे तक आ जाऊँगा। छत्तीस घंटे में सिर्फ 3 घंटा मैं सोया हूँ। मुझे नींद आ रही थी जब कहा गया चलिए जलसे में चलना। जब जलसा 2 रोज़ा है तो आज मैं इसलिए खड़ा हुआ, तकरीर करना होता तो कुर्सी पर बैठ के करता आराम से। आज मैं इसलिए खड़ा हुआ ताकि पूरे इलाके में, यहाँ से मिले जुले गांव कस्बों में कोई बंदा ये न कहे कि हाशमी मियाँ नहीं आए हैं। ये एक ऐसा सबूत है कि दुश्मन मबहूत है। अब आए हैं तो आपको भूखा तो नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि सैयदों के घर से कोई भूखा नहीं है। लेकिन जब ये बात तय है कि कल भी है और कल रात भर है, तो आज
नाश्ता करा देता हूँ, खाना कल खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं समझ लो कि आज वजू से काम चला लो, कल गुस्ल होगा। माशाअल्लाह। दुनिया देखती है, मानती नहीं। एक से एक बहादुर जानवर हैं। अगर मुल्क में नहीं होते तो अफ्रीका से मंगाए जाते। एक से एक बहादुर जानवर है। किसी का नाम शेर है, किसी का नाम टाइगर है, और आजकल प्रचार में चीता है। शाकाहारी है, शाकाहारी है, लेकिन अफ्रीकी चीतों की सेवा के लिए भारतीय हिरणों को पेश किया गया। क्या कमेंट है, सुभान अल्लाह। कमाल है यार। हम खाएं तो पाप है, चीता खाए तो सवाब है। जानवर कामयाब नहीं होता। जानवरों में उपयोगी जानवर भी हैं, मगर वो कामयाब नहीं कहलाते। उपयोगी, फ्रूटफुल, यूजफुल, लाभदायक, बट नॉट सक्सेसफुल। सफल नहीं है वो। कितने ही वफादार हो, नाम तो कुत्ता है। कितना ही बोझ उठाए, नाम तो गधा है। ये कामयाब लोगों के नाम है, ये कामयाबी है। इंसान कितना चालाक है। सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता है। शेरनी को भी अम्मा कहो, पुत्र होना भूल जाओगे। मिसेस चीता को अम्मी कहो, घर का रास्ता भूल जाओगे। सीधी सादी, दूध देने वाली, काली सफेद हर रंग में मिलने वाली माता है। इसके बावजूद वो सफल नहीं है, कामयाब नहीं कहेंगे उस जानवर को। और ये सही है, तर्क संगत है, लॉजिकल है कि मेरी माँ वही है जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माता वही है जिसकी कोख से पुत्र ने जन्म लिया। तो अगर यही माता है तो क्या इसकी कोख से जन्म लिया? या तुम जो ज्यादा हो उसी के पीछे भागते हो? ओरिजिनल अम्मा के 2 टांग है, अब जिसके 4 है वो भी अम्मा। मियां मां कहा है तो सच्चे पुत्र बनो। हम आपके कहने की आलोचना नहीं करते, आप पे करते हैं कि आप अच्छे पुत्र बनो, लायक बेटा बन। मां कहा है तो लायक बेटा बन। जानते हो लायक बेटा कौन है? हम हैं लायक बेटे। तुम सब पूरे भारत में 135 करोड़ लायक बेटा वो है, हम हैं। क्यों?
हम माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ प्यार के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। माँ भी कहूँ और कारोबार भी करूँ, व्यापार करूँ। बंगाल वाले समझदार हैं, जो उसकी जगह है वहीं रखा है। महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवगर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है, जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, और वो हवा जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है, और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाहे रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाहे रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। यकीनन अल्लाह का वली बड़ी शान वाला है, गौस पाक की नजर पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाजा तो करें, जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है, और खुदा की निगाह रहमत जिस पर पड़ गई फिर उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जो है उसको जला नहीं सकती। लेकिन कितने अफसोस की बात है, माह रमजान शरीफ की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है, और वो पहली रात आती है, और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं? उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम होटल पे बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, उस वक्त हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को जाय कर रहे होते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि सारी चीजों से ताल्लुक तोड़कर हमने सारे रिश्ते अपने मोबाइल से जोड़ लिए हैं। इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार अगर कोई है तो वो अपना मोबाइल है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत नुकसान की बात है। इस कदर करीबी रिश्ता, माँ बाप से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से, बाप से भी करीबी रिश्ता मोबाइल से, बीवी से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से। आप कहेंगे इतना करीबी रिश्ते की आप बात करते हैं। हम कहते हैं जो जितना करीबी रिश्तेदार होता है उस पर तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे प्यार उतना ज्यादा होता है, उसकी तरफ तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे लगन उतना ज्यादा होता है। हमारी आंख अभी बिस्तर पर खुली नहीं होती और हम सीधा हाथ उठा करके आधी आंखें बंद होती है और आधी आंखें खुली होती है, और हम पहले अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। किसी का मैसेज तो नहीं आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, बीवी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, वालिद के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल। हद तो ये है कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं फिर भी मोबाइल। यकीनन अगर काम के मैसेजेस हो और अगर काम और जरूरी चीज हो, टाइम देखना हो, तो आप यकीनन मोबाइल को हाथ में लें। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान कितना डूब गया, इबादत का सारा वक्त इंसान अपने मोबाइल पर जाया करता है। वक्त की किल्लत, इंसान बार बार शिकायत करता है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, टाइम मेरे पास नहीं है, वक्त मेरे पास नहीं है।
मैं बहुत मसरूफ हो गया हूँ, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। लेकिन उसको देखो कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक के ऑनलाइन रहता है बिला जरूरत। जरूरत है तो कोई बात नहीं, बिला जरूरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है और हमें जल्द से जल्द मौत की तैयारी करना है। सूफिया फरमाते हैं जैसे सूरज गुरूब होने वाला होता है तो किसान नजर सूरज पर रखता है और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करता है। उसको याद है ये बात, उसके जहन में ये बात कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैंने अपने काम को मुकम्मल कर देना है, ताकि कल का सूरज तुलू होने के बाद मैंने फिर बीज बो करके आगे का काम करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो किसान अगर ये सूरज गुरूब होते होते मर गया तो कल उसका काम कोई और कर जाएगा। उसका बेटा बीज बोएगा, उसकी बहू बीज बोएगी, उसकी बीवी बीज बोएगी, उसके रिश्तेदार बीज बोएंगे। लेकिन याद रखना, अगर दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो फिर नेकियों का बीज हमारी जगह कोई नहीं बो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी माह रमजान की शक्ल में, कभी शबे बारात की शक्ल में, कभी शबे कद्र की शक्ल में, कभी अल्लाह अकबर माह शाबान की शक्ल में, कभी लैलतुल बरात की शक्ल में, कभी शबे मेराज की शक्ल में, कभी लैलतुल जुमा की शक्ल में ये हसीन कीमती लम्हात हमें इसलिए अता फरमाए हैं कि मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों के अंदर डूब गया है, ये मखसूस रातें तुझे दे रहा हूं, मखसूस दिन तुझे दे रहा हूं। इन रातों में मेरी इबादत कर ले, इन दिनों में मेरी इबादत करके मुझे राजी कर ले, ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं। और फिर रमजान शरीफ की तो बात ही जुदा है। माह रमजान तमाम महीनों का सरदार है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। उसी तरह हिंदुस्तान में आला हजरत ने फरमाया, रोज़े गरीब नवाज मकामे मुस्तजाब है, दुआ कबूल होती। दूसरों ने मनकबत लिखी, दूसरों ने अशार लिखे, दूसरों ने नज्म कही, मगर आलिमों का सरदार इतना जोरदार फरमान जारी किया कि उसकी बरकतें हासिल करने के लिए अजमेर मौला उर्स गैर उर्स अभी 1 महीना पहले गया। ऐसा लगा कि उर्स में जितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ या उससे ज्यादा भीड़ अजमेर मौला की गलियों में नजर आ रही है। जब भी गया उर्स से हट के आम दिनों में भी इस कदर भीड़ रहती है कि साफ लगता है कि 24 घंटे एक परवाना है जो शमा पे निसार होना चाहता है, तो उनका आस्थाना मकामे मुस्तजाब है। ये आला हजरत का फतवा काम कर रहा है। अगर जहां दुआ कहीं कबूल नहीं हो तो अजमेर चला जा, बेशुमार लोग मिलेंगे। औलाद नहीं हो रही थी, शादी के 10 साल हो गए, किसी ने कहा अजमेर जा दुआ कबूल होगी। अजमेर गया, ये बच्चा गरीब नवाज की दुआ का नतीजा है कि अल्लाह ने खूबसूरत बेटा अता फरमा दिया। मेरे पड़ोस में 3 भाई, तीनों के पास 4-4, 5-5 बेटियां, बेटा किसी को नहीं होता था। एक एक करके तीनों भाई अजमेर गया, अल्लाह ने तीनों को बेटे अता फरमा दिए। मेरा अपना खास मामू 7 से 8 बेटियां हो गई, तंग आके अजमेर मुअल्ला गया, अजमेर गया, दुआ की, वहां से लौटा, अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। पहली बार जब मेरी हाजिरी हुई मदीना पाकी, और दूसरी बार जाने की तड़प पैदा हुई, पैसा नहीं, मौलवी आदमी कहां से पैसा लाए। ये आज से 14-15 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं अजमेर मोहल्ला में दुआ करता हूं कि बाबा एक बार तो हाजिरी हो गई, एक निगाह करम और हो, दूसरी बार जाने की तड़प है। मदीने में जो एक बार रमजान गुजार लेता है उसको कहीं का रमजान अच्छा नहीं लगता। जो रोज़े रसूल को देख लेता है वो जाने से पहले जो तड़प थी वह तड़प 2 गुना ज्यादा हो जाती है। देखने के बाद जिन लोगों ने देखा उसके दिल का हाल यही है। मैंने कहा हुजूर कोई इंतजाम
हो जाए कि दूसरी हाजिरी हो जाए। अभी दुआ हुई है, चौथे दिन मैं कलकत्ता पहुंचा हूं। 15 साल पहले का एक मुलाकाती इफ्तार की दावत देता है। जब मैं इफ्तार करने गया तो पूछने लगा 15 साल कैसे गुजरे, कहाँ रहे, कहाँ खा गए। मैंने कहा मैं बेंगलोर गया, मद्रास गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में 1-2 साल पहले मैंने हज बैतुल्लाह पे गया। उन्होंने क्या कहा कि अब इस साल भी आप हज को जाएंगे, इस साल भी हज को जाएं। उन्होंने सारा खर्च दिया और हज के लिए भेजा। 1-2 दिन पहले हाजिरी हुई है, दुआ हुई है। कोई बरसों से दुआ कर रहा है, या 2 दिन पहले दुआ हुई, दुआ कबूल होती नजर आई। मकाम मुस्तजाब है रोज़े गरीब नवाज, दुआ कबूल होती ही होती है। आस्ताने गरीब नवाज पे दुआ कबूल होती ही होती है। आजमाए, मगर वहाँ कोई बाल बच्चे की सिर्फ दुआ ना करे, दौलत के इजाफे की दुआ ना करे, हुकूमत और सल्तनत के लिए दुआ ना करे, वार्ड सदस्य बनने के लिए दुआ ना करे, सिर्फ प्रधान मुखिया बनने के लिए दुआ ना करे। जिन्होंने दुनिया को पांव के नीचे रौंद दिया, जिन्होंने दुनिया पे निगाह उठा के नहीं देखा, जिन्होंने जानबूझकर अपने लिए फक्र फाका को सिलेक्शन कर लिया, जिन्होंने सारी जिंदगी ज़ुहद से काम लिया, उस गरीब नवाज के मजार पे जाके दुनिया की भीख मांगना, वहां जाने के बाद दुनिया तलब करना, ये हकीकत में उनके आस्ताने की तौहीन है। ये असल में गरीब नवाज के रोजे पे जन्नत मांगे, नमाजों की आदत मांगे, गुनाहों से इज्तनाब की खसलत मांगे, सजदा करने को दिल नहीं करता। गरीब नवाज निगाहे करम डाल दे। अगर दीन मांगेंगे आप, नमाजों की पाबंदी की बात मांगे, तकवा परहेजगारी की नेमत मांगे, अगर वो नेमत मिल गई तो समझ लें कि जहां आखिरत मिल गई, दुनिया उसके पीछे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।